हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक इन माय न्यू ब्लॉग। जैसे कि अब मेरे घर में शादी के फंक्शन चल रहे थे तो मैं उनमें बिजी थी। वहाँ से वापस आई तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई। सर्दी जुकाम थोड़ा बुखार की वजह से हालत हो गई थी ख़राब। मगर डेली घर के काम तो करना था, हस्बैंड को भी आज ड्यूटी जाना था, बच्चों को भी सुबह मैंने स्कूल भेज दिया था। अब इनकी लंच की तैयारी कर रही थी तो फिर मैं शाम को सब्जियां लेके आई थी। अब सर्दी का मौसम है तो फिर इस टाइम गोभी, गाजर, मटर ये सारी सब्जियां आती हैं। इन सारी सर्दी की सब्जियों के साथ मिक्स वेज का तो कॉम्बिनेशन गजब होता है। तो बस इन सब सब्जियों के छिलकों को मैंने साफ़ करके बारीक बारीक काटने लगी। वैसे बच्चों को गाजर में सर्दी में थोड़ा खिलाने की ज़्यादा कोशिश करती हूँ, इसलिए इसको और बारीक चॉप करके मिक्स करती हूँ ताकि बच्चों को ज़्यादा क्वांटिटी में मैं सर्दी के मौसम में गाजर खिला सकूँ। हस्बैंड अभी सो रहे थे, थोड़ी हालत अभी भी डाउन सी ही थी, मगर फिर भी मैंने सब्जियों को साफ़ किया और एक एक सब्जी काटने लगी क्योंकि इनको भी 10 बजे तक निकलना था। उससे पहले ही मुझे खाना पीना करना था। अभी बाकी घर का तो मैंने भी कोई भी काम नहीं किया था, बस बच्चों का ही करके सुबह से निपटी हूँ। अब अपना खाना पीना बना के ही आगे में नहाना धोना सब काम करने को पड़ा है। गोभी को और गाजर को छिलना काटना इतना टाइम नहीं लगता, बस थोड़ा मटर को छीलने में टाइम लगता है। एक एक मटर छीलने में थोड़ा टाइम लगता है, मगर कोई बात नहीं, अभी इनको जाने में टाइम था तो फिर मैं फटाफट छीलने में लग गई। थोड़ा स्पीड मेरी स्लो थी, फिर भी छीलने में लग गई। और इस टाइम तो आलू के रेट इतने हाई हो रहे हैं कि कोई और सब्जी खाए कहाँ। फिर भी चलो, खाना तो है ही, हम वेजिटेरियन के लिए यही तो खाना है। तो फिर आलू को भी फटाफट मैंने छील के बारीक काट लिया और मैंने अपनी मिक्स वेज की सब्जी का जो पूरा कॉम्बो है वो तैयार कर लिया। सारी सब्जियों को अच्छे से काटने के बाद में उनको वेल मिक्स प्रॉपर बीच में सारा मैंने मिक्स कर लिया। फिर मैंने जो बच्चों के लिए सुबह नाश्ता कढ़ाई में ही उनके लिए नाश्ता बनाया था, उसी कढ़ाई में ही थोड़ा सा ऑयल डाल के गैस चालू कर लिया। मेरा लाइटर जो किचन में गैस वाला लाइटर वो भी ख़राब हो गया था, तो फिर बस लग गई मैं सब्जी का तड़का लगाने के लिए। तेल वगैरह सब डाल लिया। जब से घर से आई हूँ तो मैंने भी थोड़ा रसोई के काफ़ी सामान ख़त्म हो गए थे तो मुझे वो भी लाने थे, मगर पहले मैं सोची खुद की कंडीशन ठीक कर लूँ, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, उसके बाद ही मैं कुछ लाऊंगी। तो फिर बेसिक जो सामान थे किचन की वो मैं लेके आ गई थी। प्याज टमाटर को बारीक बारीक काट के मैंने फिर सब्जी के तड़के की तैयारी शुरू कर दी। गैस की आंच मैंने कम कर दी थी क्योंकि मेरी तो स्पीड बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रखी थी। धीरे धीरे बारीक सबको वॉश करके सब चीज़ों को कट कर लिया। सारा तड़का मैंने फटाफट कढ़ाई में डाल के तड़का लगा दिया था। और यहाँ पे मैंने आटा भी छान के रख लिया था और सब्जी में पानी में 2-3 बार वॉश करके रख लिया था। तो बस थोड़ा सा जो टमाटर था उसको हल्का सा मेल्ट होने तक भूजी। साथ में मैंने इसमें और हल्दी नमक मिर्च सब डाल दी, क्योंकि नमक साथ में ही मसाले के साथ डाल दो तो वो धीरे धीरे अच्छे से मेल्ट हो जाता है। तो बारीक बारीक इसमें मैंने हल्का हल्का पलटा थोड़ा चलाती रही और फिर धीरे धीरे जब थोड़ा सा गलने लगा तो मैंने इसमें सारी सब्जियों को मिक्स कर लिया। मैंने पानी ज़्यादा सोक नहीं किया था क्योंकि हल्का फुल्का पानी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इन सब्जियों में गोभी को थोड़ा पकने में, गोभी मटर को इस टाइम पकने में पानी की थोड़ी ज़रूरत होती है, तो फिर इतना ड्राई सब्जी भी नहीं बनानी थी। इनको अच्छे से मिक्स करने के बाद पकने के लिए छोड़ दिया। जब ये बन के तैयार हो गई तो मैंने इसमें धनिया मिक्स कर लिया और साथ ही गैस पे चाय बनने को रख दिया। आटा भी लगा रखा था। मैं नहा के आ चुकी थी क्योंकि सब्जी का तड़का लगाने के बाद में मैंने नहा लिया था घर की साफ़ सफाई करके और साथ में कर ली थी पूजा। मगर अब स्किन ड्राई हो जाती है मॉर्निंग में सर्दी के टाइम पे नहाने के लिए, तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़ के लिए मैंने फेस पे मॉइस्चराइज क्रीम लगा ली थी, क्योंकि सुबह सुबह तो मैं इतना मेकअप करने बैठूंगी नहीं, ये तो लंच वगैरह बनाने के बाद ही ये सब काम होता है। मगर हल्का फुल्का जो बेसिक बिंदी लिपस्टिक है ये तो कर ही लो, वरना हस्बैंड ही बोलते हैं कि सुबह सुबह ऐसा चेहरा क्यों बना बिगाड़ के रखती है। वैसी थोड़ी तबीयत के मारी थोड़ा सा मेकअप करके मैं इनका चाय नाश्ता सब खाना पीना बना के मैंने इनको दे दिया था। और इसके बाद में ये निकलने लगे ऑफ़िस की तैयारी के लिए। ऑफ़िस के लिए तैयार हो गए निकलने को और मैं फिर बैठ गई अब आराम से बेड पे अपनी चाय लेके। यहाँ बच्चे दोपहर में आ चुके थे। दोपहर के टाइम आते ही सबसे पहले ये मेरे ही सामानों से खेलने लगे। फिर इनको खाना पीना लेके बच्चों को खाना पीना खिलाया। आज थोड़ी सी सब्जी में समझ नहीं आई तो मठा रखा था, तो मैंने मठे के आलू बनाए और साथ में ही बड़े वाली भाभी ने थोड़े पनीर बना के दिए थे, मगर वो बहुत स्पाइसी थे तो बच्चे खा ही नहीं पाते। बाकी मठे के आलू बहुत टेस्टी थे। खा पी के हम पहुँचे छत पे क्योंकि मुझे धोने थे कपड़े। मैं लग गई कपड़े धुलने में और कपड़े धो के यहाँ सुखाने लगी।
मैं यहाँ पर कपड़ों को ड्रायर में ही मैंने ड्राई कर लिया था, तो टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा। वैसे करीब 4 तो बज ही रहे थे। तो फिर विराज यहाँ पढ़ने की जगह से ज़्यादा उसने मेरे ऊपर ध्यान दे रखा था कि मम्मी क्या कर रही है। तो फिर मैंने थोड़ा डांटा तो कह रहा पढ़ रहा हूँ। फिर डांटी मगर कह रहा मम्मी मुझे देखना है आप क्या बना रही हो वीडियो में। तो फिर मुझे लगा कि ये यहाँ नहीं पढ़ने वाला। बाकी इनकी स्कूल की ड्रेस व्रेस सुखानी थी, तो वहाँ सुखा के मैं आ गई नीचे आई। चाय का टाइम था, बच्चों के लिए चाय नाश्ता बनाई और उनको भी चाय वाय पीने को दी, और इधर यहाँ पे इन दोनों को बैठा दी पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे खेल कूद करने के साथ आपस में उल्टा सीधा एक दूसरे को बोल बोल के ये आपस में ही बहस करने लगते हैं, क्योंकि इन दोनों का लड़ने के अलावा काम नहीं है। ढुल्लो के भी यूटी चल रहे हैं, तो उसे पढ़ने के लिए धमकाया मैंने और यहाँ पे बच्चों को पढ़ाने लगी। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।